जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में धर्म व्यवस्था को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे धर्म बेस्ड गवर्नेंस मॉडल को हमारे लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट से रिप्लेस कर दिया गया था। वहाँ पे हमने रिलीजन और धर्म के बीच में डिफरेंसेस समझे थे, जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी जिक्र किया था। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ओरिजिन एंड सोर्सेज ऑफ धर्म। तो जैसा कि आपने डिफरेंट लॉज में जैसे इंटरनेशनल लॉ या फैमिली लॉ में देखा होगा कि उनके कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, तो ऐसे ही धर्म के भी कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो जैसा श्रुति हो गया, उसका पहला ये प्राइमरी सोर्स है जिसे हम वेद भी कहते हैं। फिर स्मृति, सदाचार और आपका अंतर आत्मा, ये तीन आपके सेकेंडरी सोर्सेज हो गए हैं। तो धर्म के यही मेजर चार सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। वेद जैसे कि हमारा प्राइमरी सोर्स है, तो वेदों का ओरिजिन अपौरुषीय माना जाता है, यानी ये मैनमेड नहीं है। जब हमारे ऋषियों ने, ऋषि कौन, जो सब कुछ देख सकता है, द वन हु सीज एवरीथिंग, तो उन्होंने डीप मेडिटेटिव स्टेट में जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया और उन्हें जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, उन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने नॉलेज की फॉर्म में वर्बली पास डाउन किया, यानी बोलकर पास डाउन किया। तो उसी को हम श्रुति कहते हैं या फिर हर्ड विजडम। यही हमारे वेद हैं। और फिर इस हर्ड विजडम, इस वर्बल नॉलेज को जब ऋषि वेद व्यास ने चार वेदों में कंपाइल किया है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो यही हमारे चार वेद कहलाए और यही प्राइमरी सोर्स है धर्म के। फिर अगर हम सेकेंडरी सोर्स यानी स्मृति की बात करें, तो स्मृति को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो जब वेदों की नॉलेज को, जो वो हर्ड नॉलेज थी, उसे एंशियंट टाइम के इंटेलेक्चुअल्स कह लो या स्कॉलर्स कह लो, उन्होंने याद करके और समझकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे। तो इस रूल्स एंड रेगुलेशन का पर्पस क्या था कि वेदों को सरल बनाकर समाज के लिए गवर्नेंस मॉडल तैयार करना, जो कि सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करते थे। यही मेन स्मृति का पर्पस था। अगर मैं आपको इसे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, तो जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये आपको एक विजन देता है और कहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए। तो इसी से रिलेटेड आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, जो इस पे हॉलिस्टिकली पूरे विजन को कवर करता है और हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है। वैसे ही आपका डीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, फ्री लीगल एड की बात करता है। और इससे रिलेटेड आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, जो इससे हॉलिस्टिकली डील करता है। तो वैसे ही वेदों की नॉलेज को, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल विजन है, उसको स्मृतियां और बेहतर और गवर्न करने की कोशिश करती है और एक मॉडल हमारे सामने लाने की कोशिश करती है बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर सोसाइटी के लिए। तो हमारे पास 18 स्मृतियां हमें प्राइमरी स्मृति देखने को मिलती है। और अगर कभी भी वेद और स्मृति में, यानी श्रुति और स्मृति में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमेशा स्मृति को इनवैलिड कर दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस में नहीं है, तो उसे भी इनवैलिड कर दिया जाता है। फिर हम आते हैं उसके बाद सदाचार में। सदाचार थर्ड सोर्स ऑफ धर्म है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, जो सोसाइटी में लिविंग एग्जाम्पल्स होते हैं फॉर द सोसाइटी, यानी वो लोग जो रोल मॉडल्स की तरह काम करते हैं, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, रतन टाटा, कि इनके कंडक्ट से लोग देख के सीखते हैं। तो ये भी एक धर्म का सोर्स है। जैसे नेल्सन मंडेला को आप सब जानते होंगे, उनके साथ वाइट्स ने कितनी एट्रोसिटी करी और उनकी लाइफ में उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी है, वो उन प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बट फिर भी उन्होंने लोगों में एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे फॉरगिव किया जाता है। उन्होंने वाइट्स को फॉरगिव किया और एक सोसाइटी में नया आक्रोश या एक जोश, एक रेवोल्यूशन आप कह लो, है ना, फॉरगिवनेस के थ्रू उन्होंने वो कर दिया और इतने वो फेमस हुए, लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। क्यों?
क्योंकि वो उन सेम चीज़ों से गुज़रे थे, उन्होंने उस लाइफ़ को जिया था, इसीलिए लोगों ने उनमें वो बात देखी और उन्हें फ़ॉलो करना शुरू किया। वैसे ही जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब इंडिया फूड क्राइसिस के दौर से गुज़र रहा था, तो उन्होंने उस टाइम सबसे पहले खुद खाना खाना छोड़ा, यानी उन्होंने एक टाइम खाना खाना शुरू किया। तब जाके उन्होंने लोगों को बोला कि आपको भी एक टाइम खाना खाना शुरू करते हैं। ऐसे में आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, क्योंकि आप उस लाइफ को जी रहे हो। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो लिव द लाइफ टू डेमोन्स्ट्रेट, यही सदाचार है जो धर्म का बेसिस बनता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ कंपोनेंट की बात करें, तो वो है आपकी अंतरात्मा, जो कि इनर कॉन्शियंस हमारी होती है। जैसे आप कोई भी कभी एक्ट करते होंगे ना, तो आप कभी कुछ गलत कर रहे होंगे तो आपका मन कहता होगा या अंदर से कुछ आवाज आती होगी कि यार ये शायद गलत है। वो एक अलग बात है कि शायद आप उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते होंगे और फिर भी वो गलत काम करते होंगे, जो कि हमें बहुत से लोग करते हुए दिखते हैं, तभी हमें समाज में इतने गलत काम होते हुए दिखते हैं। बट आप कभी खुद के साथ अकेले नहीं रहते हो, आप हमेशा खुद को ऑब्जर्व करते रहते हो, आप खुद को देखते रहते हो। तो यही एक अंतरात्मा है, इनर कॉन्शियंस हमारी होती है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि धर्म इवॉल्व क्यों हुआ, तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी कुछ नेचुरल इम्पल्सेस होती है, यानी कुछ इच्छाएं होती है। आपने ये भी सुना होगा कि इंसान इच्छाओं का पुतला है, हमारी हर किसी के डिजायर्स होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान उस डिजायर को गलत तरीके से फुलफिल करता है, इसीलिए हम देखते हैं कि इतने कानून बने, रेप के लिए कानून बने, प्रॉपर्टी के विवादों के लिए कानून बने, है ना। इन सब चीजों के लिए हमें कानून देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इन्हें जो भी ये हमारी गलत डिजायर्स है, गलत तरीके से फुलफिल करने की डिजायर्स है, उसे भारतीय फिलॉसफी, भारतीय नॉलेज सिस्टम षड रिपु कहता है, यानी 6 एनिमीज ऑफ ह्यूमन बींग्स कहते हैं। वो आपकी क्या होती है, काम यानी एंगर, उसके बाद आपका होता है क्रोध, उसके बाद क्रोध, काम आपकी हो गई डिजायर, क्रोध आपका हो गया एंगर, लोभ आपका हो गया ग्रीड, मोह आपका हो गया अटैचमेंट, और मद आपका हो गया जो आपकी एरोगेंस होती है, और मत्सर्य होता है जेलेसी और एनवी। तो ये 6 एनिमीज भारतीय फिलॉसफी में बताए जाते हैं जो इंसानों के हैं। आप आज के टाइम पे जुडिशरी में या कोर्ट में कोई भी केसेस पेंडिंग होंगे ना, आप उसे उसमें ये कंसेप्ट लगा के देख लीजिए, सारे केसेस जो भी होंगे वो इन्हीं 6 जो एनिमीज है इन्हीं में फॉल करते होंगे, कि किसी इंसान पे इनमें से कोई ना कोई चीज डोमिनेट कर गई है, इसीलिए उसने वो काम किया। तो ये होलिस्टिक कंसेप्ट है, इसीलिए हमें इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कभी लॉ का इंटरप्रेट करें या हम लॉ बनाए, तो हम इन 6 चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, इससे एक हमें ह्यूमन साइकोलॉजी पता चलती है। तो जितने भी गलत एक्ट होते हैं वो हमारी डिजायर्स को गलत तरीके से फुलफिल करने के लिए होते हैं, इसलिए जो है हमारा धर्म निकल के आता है। और ये जो हमारा डायलेमाज है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं कि हमें ये करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, इस कंडक्ट को, इस डिजायर को ही रेगुलेट करने के लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए धर्म पिक्चर में आता है फिर। तो जितना भी हमारा वर्ल्डली या मटेरियल प्लेजर्स को अचीव करना है, वो सब जो है धर्म के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। इसीलिए धर्म जो है आपका हर एक एस्पेक्ट लाइफ का कवर करता है, और ये आपको बताता है कि क्या आपकी अप्रोप्रिएट डिजायर्स होनी चाहिए और किस तरीके से आपको इन्हें फुलफिल करना चाहिए। तो इसलिए जो है सेट ऑफ रेगुलेशंस को कलेक्टिवली हम धर्म कहते हैं, धर्म बेस्ड लीगल सिस्टम या धर्म व्यवस्था हम कहते हैं। तो अगर हम धर्म के एट्रीब्यूट्स देखें, तो इसके ये कुछ एट्रीब्यूट्स है: कंटेंटमेंट, धैर्य, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी, विजडम, ट्रुथफुलनेस, फॉरगिवनेस, गलत तरीके से कुछ चोरी ना करना, मतलब चोरी नहीं करनी, और जो है अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना, नॉलेज, एब्सटेंशन ऑफ एंगर। तो ये देखिए कितनी जनरल बातें हमें बता रहे हैं, और आप देखते होंगे जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों से डिविएट होते हैं, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आप कभी अपने दोस्त से झगड़ गए, कभी आपने किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, तो इन सब चीजों की वजह से ही आपको वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये एट्रीब्यूट्स है धर्म के, अगर ये कोई अपने अंदर एम्बाइब कर ले तो उससे ज्यादा दिक्कत लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी, और वो लाइफ में बहुत ही अच्छा करेगा।
और इसी को भारतीय फिलॉसफी में महाव्रत कहा गया। ये जो 10 एट्रीब्यूट से कोई इसे पालन करता है इसका, तो इसे महाव्रत कहते हैं, जिन्हें डेली लाइफ रूटीन हम कह सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी मिलती है एवरी सिटीजन की, वैसे ही पुराने टाइम में धर्म व्यवस्था में आपको ये देखने को मिलते थे महाव्रत। तो इसीलिए, और ये भी कह रहे हैं इसमें कि ये जो महाव्रत है, ये जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस में लोग हो गए, जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स या स्टेट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, इन सबको ऑब्जर्व करने की ज्यादा जरूरत है, उन पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। फॉलो तो सबको ही करना है, बट एम्फेसाइज उन पे ज्यादा किया गया है, ताकि जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में एक लार्ज पीपल को या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को वो लोग इम्पैक्ट करते हैं, तो लोग उन्हीं से देख के सीखते हैं। तो इसलिए अगर वो अच्छे से चलेंगे तो हमारा न्याय जस्टिस सिस्टम बहुत ही प्रॉस्पर करेगा और अच्छा चलेगा, और अल्टीमेटली जो रूल ऑफ धर्म है वही सोसाइटी में प्रिवेल करेगा। तो चलिए अब हम त्रिवर्ग थ्योरी देख लेते हैं। अर्थ एंड काम सब्जेक्ट टू धर्म, यानी धर्म एक फाउंडेशनल रोल प्ले करेगा अर्थ और काम के लिए। आप इसे त्रिगुण थ्योरी ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, जहां पे सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से आपकी वर्ण व्यवस्था निकल के आ रही थी। इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन त्रिवर्ग थ्योरी। तो जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने धर्म व्यवस्था बनाई, उनका कहना था परस्यूट ऑफ प्लेजर्स, काम यानी डिजायर, एंड वेल्थ जिसे हम अर्थ कहते हैं, मस्ट ऑलवेज अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये उनका कहना था। फिर उनका ये कहना था, धर्म व्यवस्था ये कहती है कि शास्त्रास ही आपकी अथॉरिटी होगी डिसाइड करने में कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, जिसे हम विहित कर्म और अविहित कर्म के नाम से जानते हैं। गाइज, हो सकता है कि आपको ये सब चीजें यहाँ से ज्यादा ना समझ आए, कि आप सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है शास्त्रास की। शास्त्र अपने आप में ही बहुत लेंदी और होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप उसे पढ़िएगा, तो हो सकता है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और बने कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक शास्त्र का काम कर रहा है, उस टाइम पे धर्म व्यवस्था शास्त्रों से चलती थी, एक गवर्नेंस मॉडल की तरह काम करती थी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एक गवर्नेंस मॉडल का काम करता है। तो दोनों को हम एज अ इक्विवेलेंट समझ रहे हैं अभी फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो धर्म अर्थ काम को ही हम त्रिवर्ग कहते हैं। जैसे कि आप मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट में गोल्डन ट्रायंगल देखते हैं, जो मनेका गांधी के केस में जस्टिस पीएन भगवती ने डिवाइस किया था। तो इन दोनों में, त्रिवर्ग में और गोल्डन ट्रायंगल में, दोनों का पर्पस ही क्या है? बैलेंस अचीव करना। तो त्रिवर्ग में क्या है? इंसान के, क्योंकि हमारे 4 गोल बताए ह्यूमन लाइफ के, उसमें से 3 गोल धर्म, अर्थ और काम है। तो ये ह्यूमन के गोल की इस धरती पे इंसान आया और उसके क्या सारे जीवन के काम है, क्या उसके गोल होने चाहिए, है ना, उससे होलिस्टिकली डील करता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट गोल्डन ट्रायंगल क्या है आपका? वो आपका सीमित है रिटर्न लॉज तक। वो जो इतना आपको लॉज में लिख के प्रोटेक्शन दी गई है, आपको राइट्स दिए गए हैं, आप रिटर्न लॉज तक ही अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन वहीं तक मिलेगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो गोल्डन ट्रायंगल है वो त्रिवर्ग थ्योरी का रिफ्लेक्शन है, एक स्मॉल रिफ्लेक्शन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है। आपकी सुनील बत्रा की आपकी जजमेंट है, आपकी जो है कट्टर सिंह की जजमेंट है, और आपकी के.एस. पुट्टा स्वामी की जजमेंट इस पे है। तो ये काफी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स आपको इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिल जाती है। जैसे इसमें 3 चीजें आती है गोल्डन ट्रायंगल में, आर्टिकल 14, 21 एंड 19। तो इसे हम धर्म अर्थ काम के इक्विवेलेंट समझते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 14 जो है आपका रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये फाउंडेशन की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। धर्म भी आपका फाउंडेशनल रोल प्ले करता है। इन दोनों का ही पर्पस ये है कि बैलेंस अचीव किया जाए ह्यूमन राइट्स में और बाकी सब चीजों में। धर्म भी एक बैलेंस की बात करता है। जैसे आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन शॉर्ट कि नॉन आर्बिट्ररीनेस होनी चाहिए।
बट धर्म इज नॉट जस्ट अबाउट नॉन आर्बिट्रेरीनेस बट ऑल्सो अबाउट एक्टिवली प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो धर्म इससे थोड़ा और आगे जाके आपको सोचने पे मजबूर करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और दोनों ही जो है अपहोल्ड करते हैं एक सोसाइटल स्ट्रक्चर को। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो ये गारंटी करता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आर्टिकल 19(1) जी आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है, जिससे कि आप अर्थ एक्वायर कर सकते हैं। तो हम आर्टिकल 19 को इक्विवेलेंट समझ रहे हैं अर्थ यानी वेल्थ के, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड, ये सब आपको ज़रूरी होते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना। और वैसे ही अर्थ भी आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था सिक्योरिटीज ऑफ लाइफ, तो इन सब चीज़ों से आप लाइफ में सिक्योरिटीज ला सकते हैं। आर्टिकल 21 आपकी बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की। वैसे ही हम काम को जो जिसे हम डिजायर कहते हैं आर्टिकल 21 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। आप जानते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ डिजायर्स, और आपकी लाइफ को एक डिग्निफाइड लाइफ आपको देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सके, है ना। आपने देखा होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम आर्टिकल 21 में कितने सारे जो है फेसेट्स को डाल दिया गया है, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी डिजायर्स ही हैं सारी, जिसे आपको प्रोटेक्शन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे रहा है। बट वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है आपकी एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए जरूरी है, बट ये बहुत ही लिमिटेड सेंस में, जितना आपके रिटन लॉज में दे रखा है उतनी ही चीजें आपको मिलेगी, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। बट धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपकी लाइफ को बहुत ही होलिस्टिकली डील करता है, उसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं लाइफ के, कुछ भी नहीं छूटा है। तो धर्म, अर्थ, काम जो है बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। डिफरेंट ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं जो लाइफ के, लाइक द गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन। बस दोनों में, जैसे गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, बस दोनों में इतना ही एक सटल डिफरेंस है कि जो त्रिवर्ग है वो आपका लार्जर पिक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल का। आई होप कि आप इससे जो सटल डिफरेंस है धर्म व्यवस्था और लीगल सिस्टम में, यानी त्रिवर्ग थ्योरी जो हमारी धर्म व्यवस्था के टाइम पे चलती थी और आज के टाइम पे जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें गोल्डन ट्रायंगल चलता है, उन दोनों का आप सटल डिफरेंस समझ पाए होंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड प्लीज इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। This is Ayush Unyal signing off.